नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमने फिजिक्स से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शक्ति का मात्रक है। आपको बताना है हर्ट्ज, वोल्ट, चल या वोल्ट चाल या फिर वाट या फिर न्यूटन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाट। सी आपका यानी 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बल का मात्रक है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा बल का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य का मात्रक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कार्य का मात्रक कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जूल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर जूल कार्य का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ए है आपका यहाँ पे फैराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो यहाँ पर आपका ओम करेक्ट हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। यहाँ पे आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पे दूरी की इकाई है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश वर्ष होता है। ए है आपका वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या 2 है आपका वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी है आपका प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3 सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा। दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई है। तो यहाँ पर आपका जो 8 है वो में उसमें भी सी करेक्ट हो जाएगा, दूरी का। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं एग्जाम में, और वैसे ही हमने लिए हुए हैं सारे के सारे जिस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। तो यहाँ पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ये सारे इस टाइप से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पारसिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसिक इतना होता है दूरी मापने का मात्रक। पारसिक मात्रक है, आपको बताना है कि पारसिक मात्रक किसका है। तो ये दूरी का है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका मीटर का सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। माप की कौन सी इकाई है जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो वो है आपकी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एम्पियर मापने की इकाई होती है। ये आपके सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से ज़्यादा करके आपके पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, वोल्टेज। एम्पियर जो है वो वोल्टेज मापने की इकाई होती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है या उपभोग की जाती है।
या फिर बचत की जाती है तो इसमें उत्पादित की जाती है। ये आपका इसी प्रकार से आया हुआ प्रश्न है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है तो उत्पादित की जाती है, जो उत्पादित की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। यहाँ पे सारी टाइपिंग आपकी हिंदी में हुई है, तो आप याद रखना ये 746 है, 746 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो यहाँ पे आपका डॉप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर आपका। ये वायुमंडल के ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की इकाई है। ये कई एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन देखा भी था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका 4 सही हो जाएगा, सोनार। इसका प्रयोग हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता जानने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर उसमें देखा कि ये महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाता है, तो यहाँ पर नौ संचालकों द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं जिससे कि हम वस्तुओं का पता लगा पाते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, पराश्रव तरंगों का। इसके द्वारा हम खोई हुई वस्तुओं का पता लगा पाते हैं समुद्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। तो यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर। ये हमारी ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो आप इसे याद रखना, ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पर आपका पवन वेग करेक्ट हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा नापी जाती है? तो आपको बताना है कि वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। तो विंड वेन के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। आप इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर आपका उच्च ताप मापन में प्रयोग किया जाता है। आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो यहाँ पर 25 में आपका पायरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। 1, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, विकिरण तापमापी। तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। वह कौन सा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है? तो 27 में आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यहाँ पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। गैसों का दाब, गैसों का दाब जो होता है वो हम मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 29 का 2 सही हो जाएगा। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। ये आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।